माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। कि आखिर ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या और बेसिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। हर वो चीज जो हमें जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लाइफ प्रोसेस। जैसे स्टूडेंट्स इमेजिन करो, आप बिना सांस लिए जी सकते हो? नहीं। आप बिना खाना खाए 1 या 2 दिन से ज्यादा सरवाइव कर सकते हो? नहीं। या आपकी बॉडी में अगर ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना करे तो आप क्या लिविंग रह सकते हो? एट ऑल। सो स्टूडेंट्स, हर वो प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या थी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं। आप अपनी लाइफ विदाउट खाने के इमेजिन कर सकते हो? नॉट एट ऑल। आप जिंदा ही नहीं रह सकते। खाना बहुत जरूरी होता है बिकॉज खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें लिविंग रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। सो हम न्यूट्रिशन समझेंगे कि कैसे हम खाना खाते हैं, फिर वो खाना कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद कैसे उस खाने से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, देन सारे बॉडी पार्ट्स में असिमिलेट होते हैं, एंड देन जो वेस्ट होता है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। सो ये सब कुछ हम न्यूट्रिशन में समझेंगे। उसके बाद बच्चे आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हमें आज तक ये लगता था कि हम सांस लेते हैं, दैट इज हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या होता है वो हम अब समझेंगे कि कैसे हमने जो खाना खाया उस खाने का सेल में जाके ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन से कैसे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन इज जो एनर्जी मिलती है हमें खाने को ब्रेक डाउन करके, उस एनर्जी को हमारी बॉडी कैसे यूज करती है। सो दैट इज रेस्पिरेशन। उसके बाद हम इनहेलेशन, एक्सहेलेशन कैसे होता है, कौन सी गैसेस हम लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम रेस्पिरेशन में देखेंगे। उसके बाद बच्चे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सो बच्चे, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी बॉडी में ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है जो ट्रांसपोर्ट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। सो कैसे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कैसे सेल तक पहुंचती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हार्ट। हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन जिसका फंक्शन होता है बॉडी के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, बॉडी के सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस हार्ट में पहुंचा के लंग्स के थ्रू बाहर करना। डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे के सारे ब्लड के कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के फंक्शन, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। नाउ बच्चे, उसके बाद आते हैं लास्ट एक्सक्रीशन। अब हमने पढ़ा कि कैसे हमारी बॉडी में हमने न्यूट्रिशन लिया, कैसे उस न्यूट्रिशन से एनर्जी बनी, उस एनर्जी से कैसे हमारी सारे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला वहां से, कैसे सारा खाना पहुंचता है, ये सब ब्लड करता है। फिर उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जितना भी जरूरी चीजें होती हैं वो तो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, लेकिन जितना भी वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन की मदद से निकलता है। अब आप मुझे बताओ, इन सारी प्रोसेसेस में अगर एक भी प्रोसेस में हटा दूं, फॉर एग्जांपल एक भी प्रोसेस में हटा दूं तो दूसरी हैम्पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे, हर एक
प्रोसेस बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हर एक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। इनमें से एक भी प्रोसेस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सो हमें इतना समझ आया कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे आपको अगर मैं बोलूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या अलग होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सो हमें याद रखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, यही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा है कि एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन क्या एज के साथ अपना साइज बढ़ा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। लेकिन यही एक ह्यूमन बीइंग एज के साथ ग्रो करता है। तो ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कई हद तक बच्चे मूवमेंट को भी कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि मूवमेंट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। उसके बाद बच्चे आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। आप में से कई सारे बच्चे हैं वो सोच रहे हैं मैम लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है। अब एक बात आप मुझे बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल एक फ्रॉग है, ठीक है, अब वो फ्रॉग नहीं बच्चे पैदा कर रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है क्योंकि उसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों होता है? ताकि हम नए ऑफस्प्रिंग्स को गिव राइज दे सके और हमारी जो कह सकते हो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए और वो चलती रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लिविंग नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए जो प्रोसेस जरूरी होती है उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब इसमें से एक भी प्रोसेस हटा दोगे ना तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन नहीं आता। रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सभी लाइफ प्रोसेसेस में हम ये देखेंगे। अब बच्चे इससे पहले हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करें, मुझे आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक तरीका होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं और फिर उनकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है। अब बच्चे यही न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यही न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, हम देख लेते हैं। यही न्यूट्रिशन दो तरीके का हम पढ़ेंगे, वो है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बच्चे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही काफी है भाई, उनको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो बच्चे ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, वो अपना खाना खुद ही से ही बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिसका एग्जाम्पल है बच्चे प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद ही से ही बनाते हैं, ठीक है, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपना खाना खुद ही से ही बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं बच्चे? ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद ही से ही अपना खाना बनाते हैं। यही अगर मैं बात करूं हेट्रो की, तो हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट, यानी कि आप खुद से खाना नहीं बना सकते, आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो अपने खाने के लिए, जैसे कि प्लांट्स,
पे हम निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। एनिमल्स हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाए या ह्यूमंस हो जाए, हम सब ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर होते हैं। हम खुद से खाना नहीं बना सकते, इसीलिए हम सब क्या है, हम सब है हेट्रोट्रॉफ्स। बच्चे हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो खुद से खाना नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद से खाना नहीं बना सकता। ठीक है बच्चे, हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो खुद से खाना नहीं बना सकते। वो अगेन तीन टाइप के हमें पढ़ने हैं, वो अगेन तीन टाइप के हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और उसके बाद हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बच्चे हेटरोट्रॉफ्स तो हम समझ गए। हेटरोट्रॉफ्स हम क्या समझे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, इसलिए उनको क्या कहते हैं बच्चे, हेट्रोट्रॉफ्स। बच्चे हेट्रोट्रॉफ्स के अगेन तीन कह सकते हो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अच्छी चीजें नहीं चाहिए भाई, ये सड़ी गली डेड चीजों से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब निचोड़ लेते हैं। मतलब इनको कीचड़ पे रख लो, ये वहां से न्यूट्रिशन निकाल देंगे, इनको गंदी सी जगह पे रख लो, ये वहां से अपना खाना ले लेंगे। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अच्छी चीजें नहीं चाहिए, ये सड़ी गली गंदी चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। अब बच्चे जैसे मोल्ड्स हो गए, ठीक है, मशरूम्स हो गए, ये क्या हो गए बच्चे, ये हो गए हमारे सैप्रोफाइट्स। बच्चे कई बच्चे सैप्रोफाइट और स्कैवेंजर को कंफ्यूज जाते हैं। तो बच्चे स्कैवेंजर अलग है, जो हमारा अलग होते हैं। सैप्रोफाइट जो होते हैं, स्कैवेंजर डेड खा जाते हैं, लेकिन सैप्रोफाइट डेड चीजों में ग्रो कर जाते हैं। आई बात समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सैप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अच्छी चीजें नहीं चाहिए, वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड और डीके से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सो हमें क्या याद रखना है, सैप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन सड़ी गली डेड एंड डिकेइंग चीजों से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छी बारी आती है पैरासाइट्स की। ये पैरासाइट्स क्या चीज है, अब बारी आती है पैरासाइट्स की। तो ये पैरासाइट्स क्या चीज है, पैरासाइट्स खुद से ना निठल्ले होते हैं। वो लोग नहीं होते जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, है ना, जो पूरे टाइम मम्मी 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 करते थे, बस वही होते हैं ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा होस्ट पे निर्भर होते हैं कि भैया खाना भी तुम दे दो, रहने की जगह भी तुम दे दो, सब कुछ तुम कर दो, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। सो पैरासाइट्स जो खुद से न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, वो अब पूरा का पूरा होस्ट से जाके डिपेंडेंट हो जाते हैं और पूरा न्यूट्रिशन होस्ट से लेते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि बच्चे राउंड वर्म्स हो गए, ठीक है, राउंड वर्म्स हो गए आपके, फिर लाइस हो गई जो जुएं हो जाती हैं बालों में, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पैरासाइट्स जो पूरा का पूरा होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते होस्ट के बिना। तो होस्ट है तो ये है, वो पूरा का पूरा होस्ट से आके चिपक जाते हैं और कहते हैं भाई तू ही है मेरी जिंदगी, अब तू ही मुझे जीवित रख पाएगा। होस्ट पे ही जाके पूरे निर्भर हो जाते हैं, होस्ट से पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ये खुद से नहीं सरवाइव कर सकते। अच्छी बात आती है होलोजोइक की। तो होलोजोइक से क्या समझ आता है, होल, है ना, होल का मतलब ये पूरा का पूरा खाना खाते हैं, फिर बॉडी में जाके इस खाने का ब्रेकडाउन होता है स्टेप्स में, जैसे कि हम ह्यूमंस, जैसे कि हम ह्यूमंस, और हम अमीबा के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये दोनों होलोजोइक कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसमें बच्चे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बर्गर खाया, ठीक है, अब मैंने तो बर्गर खाया, बर्गर मेरी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होगा, इंजेशन डाइजेशन
देन वी हैव अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और जो भी वेस्ट होगा वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन की मदद से कहेगा। तो जब डाइजेशन टुकड़ों टुकड़ों स्टेप्स में होता है बॉडी के अंदर, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या उस टाइप ऑफ मोड को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ आपके लिए ये जानना जरूरी था कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो मेजर डिफरेंस क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हम पढ़ेंगे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, और प्लांट कैसे अपना खाना खुद से बना लेते हैं। बच्चे प्लांट निर्भर नहीं है आप पे, वो खुद ही में ही सफिशिएंट है भैया, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब कुछ खुद लेते हैं और खुद ही बनाते हैं, खुद ही का मैन्युफैक्चरिंग है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। अगर बचे हमारे हेटरोट्रॉफ्स, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ये अगेन तीन टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग जगह से भी अपना न्यूट्रिशन निचोड़ लेते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स, जैसे कि मोल्ड, मशरूम्स। फिर आते हैं पैरासाइट्स जो खुद से कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, ये दूसरे पे जाके चिपक जाते हैं कि तुमसे ही सारा न्यूट्रिशन लूंगा। तो जिस पे चिपक जाते हैं ना वो होता है होस्ट। तो देखो, एक होता है पैरासाइट जो जाके होस्ट से चिपकता है, और जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। सपोज ये है होस्ट, ये है होस्ट, और ये पैरासाइट मेरा आके इससे चिपक गया, ये पैरासाइट मेरा आके इससे चिपक गया। तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ये होस्ट से लेगा, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ये होस्ट से लेगा। सो ये होता है पैरासिटिक वॉल। फिर आता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है बच्चे? होलोजोइक में ना खाना तो हम खा लेते हैं, फिर बॉडी में जाके उस खाने का ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले स्टेप आती है इंजेशन, जिसमें हम खाना खाते हैं। इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद भाई साहब यही चीज क्या होती है? यही चीज क्या होगी? डाइजेस्ट होगी। इसके बाद होता है डाइजेशन। इसी डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली उससे इंपॉर्टेंट चीजें बॉडी से अब्सॉर्ब करी जाती है। अब्सॉर्प्शन के बाद बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है, जिसको हम कहते हैं असिमिलेशन। फिर बचा कुचा जो वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर निकाल फेंक दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो इतनी सारी प्रोसेस होती है किसमें? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जो कौन दो फॉलो करता है? कौन है इसके एग्जाम्पल होलोजोइक के? कम ऑन एवरीवन, अमीबा, अमीबा एंड ह्यूमंस। सो ये दो एग्जाम्पल्स होते हैं होलोजोइक, जो ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने देखा कि हम इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, और मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन का बेसिस है वो है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले पार्ट के साथ, वो है न्यूट्रिशन, जिसमें हम एक एक करके न्यूट्रिशन की सारी स्टेप्स पढ़ेंगे। सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पहले हम प्लांट्स में देखेंगे, फिर हम एनिमल्स में देखेंगे, एंड प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।